मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे संचार के अर्थ और उसके साधनों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफरिंग द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। संचार का अर्थ संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है। आप इस चित्र में देख रहे हैं, दो व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर बैठे हुए हैं, लेकिन अपने संदेश एक दूसरे तक मोबाइल के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, यानी कि मोबाइल के द्वारा संचार हो रहा है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन। मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, निजी संचार के साधन। मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, जन संचार के साधन। संचार के साधन दो प्रकार से हैं, निजी संचार और जन संचार। निजी संचार के लिए कुछ साधन हैं और कुछ साधन जन संचार के लिए हैं। आइए दोनों को अलग अलग जानते हैं। मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, निजी संचार के साधन। जब दो व्यक्ति आपस में बात करके एक दूसरे तक अपना संदेश पहुंचाते हैं तो वे निजी संचार के साधनों में आता है। आइए जानते हैं निजी संचार के साधनों के बारे में। मोबाइल फोन। इस चित्र में दो व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अपना संदेश पहुंचा रहे हैं, इसलिए मोबाइल फोन निजी संचार का एक साधन है। आज के समय में मोबाइल फोन सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला एक साधन है। मेल, डाक। पोस्ट ऑफिस के द्वारा हम अपना मेल यानी कि अपनी चिट्ठी, पोस्ट कार्ड अपने दूर दराज बैठे हुए परिवारीजन, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि तक पहुंचाते हैं, तो यह डाक कहलाती है। और डाक भी संदेश पहुंचाने का एक जरिया है, इसलिए डाक भी निजी संचार का एक साधन है। और पोस्टमैन हमारी डाक को उस व्यक्ति तक पहुंचाता है। टेलीफोन। टेलीफोन भी निजी संचार का एक अन्य साधन है। टेलीफोन के द्वारा भी हम एक दूसरे से जुड़कर बात कर सकते हैं, अपना संदेश एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, जन संचार के साधन। जब कोई समाचार एक साथ बहुत बड़े समुदाय तक पहुंचता है तो वह जन संचार कहलाता है। आइए जानते हैं जन संचार के साधनों के बारे में। रेडियो। रेडियो जन संचार का एक मुख्य साधन है। रेडियो के माध्यम से दी गई खबर एक साथ बहुत बड़े जन समूह तक पहुंचती है, इसलिए रेडियो जन संचार का साधन है। टेलीविजन। टेलीविजन में भी हम बहुत सारी ज्ञानवर्धक, मनोरंजनप्रद और पूरे देश और दुनिया की खबरें भी देखते हैं, तो टेलीविजन भी एक जन संचार का महत्वपूर्ण साधन है। न्यूज़पेपर यानी कि अखबार। सुबह उठते ही बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो अखबार जरूर पढ़ते हैं। अखबार पढ़ना एक अच्छी आदत होती है, क्योंकि इससे हमें पूरे देश और दुनिया की खबर एक साथ मिल जाती है, इसलिए अखबार भी जन संचार का एक प्रमुख साधन है। इंटरनेट। कंप्यूटर पर इंटरनेट के द्वारा हम बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करते हैं और ईमेल के द्वारा हम अपना संदेश दूसरों तक पहुंचा भी सकते हैं। जिस प्रकार पोस्ट ऑफिस से मेल भेजी जाती है, उसी प्रकार जब इंटरनेट के माध्यम से मेल भेजते हैं तो वह ईमेल कहलाती है।
और ईमेल चुटकियों में दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है। पोस्ट ऑफिस की मेल को पहुंचने में कुछ समय लगता है। इंटरनेट में फेसबुक, ट्विटर इत्यादि ऐसे सर्वर होते हैं जिनसे हमें देश और दुनिया की तमाम जानकारियां एक साथ प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए इंटरनेट जनसंचार का एक महत्वपूर्ण और सशक्त साधन बन चुका है। मैगजीन्स, पत्रिकाओं में भी बहुत सारे ज्ञानवर्धक लेख होते हैं। हर विषय से संबंधित पत्रिकाएं होती हैं। तो जब एक बहुत बड़ा जनसमूह इन पत्रिकाओं को पढ़ता है तो वह बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करता है। इसलिए पत्रिकाएं भी जनसंचार का एक प्रमुख साधन है। आशा है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।